अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मैं नजमा खालिद और आपको अपने चैनल में वेलकम करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि कल मैं अपना कमीज़ का नाप लेना बताऊँगी, तो आए मैं सबसे पहले आपको कमीज़ का नाप लेना बताती हूँ। सबसे पहले मैं स्टूडेंट को ये सिखवाती हूँ, लिखाती हूँ मैं रजिस्टर में कि अपने रजिस्टर में लिखे, नाम लिखवाती हूँ, उसके बाद नाप लेना बताती हूँ। तो नाम किस तरह जो लिखेंगे हम, सबसे पहले लंबाई के बाद हम कमर शेप के बाद चेस्ट के बाद कमर का नाप लेंगे, कमर के बाद हिप का नाप लेंगे, हिप के बाद हम चाक पे आएंगे, चाक के बाद दामन पे आएंगे, दामन के बाद शोल्डर पे आएंगे, शोल्डर के बाद आस्तीन की लंबाई, उसके बाद मोरी और आर्म होल। ठीक है, ये सब लिखवाती हूँ। उसके बाद नाप लेना बताती हूँ। तो आइए देखें कि हम किस तरह नाप लेते हैं। सबसे पहले देखें आप कहाँ रखेंगे, ये बिल्कुल यहाँ, ये तैयार हुई गले है, ये बिल्कुल यहाँ पे इंची टेप रखेंगे। ये गोल्डन, ये है, ये बाहर ना हो, बिल्कुल जहाँ पे सिला हुआ शोल्डर आप देख रही होंगी, यहाँ पे इसके नाप रखेंगे, बिल्कुल यहाँ से लेके ये इसकी लंबाई है। ठीक है ना, ये इसकी लंबाई है। अब आप देख सकती हैं कि ये कमर शेप, उसके बाद मैंने लिखवाया है कि कमर शेप, आप देख सकती हैं ये शेप यहाँ पे बने हुए, सबसे गहराई कहाँ पे है, जो गहराई है तो इसको ही कमर शेप कहते हैं। तो ये देखिए कमर शेप है, आप देख सकती हैं कमर शेप ये 14 है, तो हमने कमर शेप 14 पे आप लगाएंगे, इस तरह हम नाप लेंगे। ठीक है, तो ये कमर शेप है। कमर शेप के बाद हम कहाँ पर आएंगे, ये देखिए ये चेस्ट है, यहाँ पे इंची टेप रखेंगे, यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे इस वाले चेस्ट है जहाँ पर सिलाई बिल्कुल मुकम्मल है, वहाँ पे लेंगे आप, ये चेस्ट है। उसके बाद जो कमर शेप था ना, अब कमर शेप के बाद तो यहाँ पे कमर पे आएंगी, लंबाई में वो कमर शेप है और चौड़ाई में हम कमर का नाप लेंगे। ठीक है, ये उसके बाद आप क्या करेंगे, आप हिप पर आएंगे, हम हिप पे यहाँ पे लिया, और ये यहाँ पे ये हिप है। ठीक है ना, ये हिप के वो देखेंगे आप कि हिप इस तरह नाप लेना है। उसके बाद आप चाक पे आएंगी, चाक देखिए यहाँ पे ये सिला हुआ, ये बिल्कुल चाक आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये चाक है, यहाँ पे आपने रखा और इसकी लंबाई जितनी है इतनी आप लिखेंगे। सब लिखवाती हूँ रजिस्टर में कि जितनी है, नाप लेने के तरीका यही है, तो ये लिखवाती हूँ। ये दामन है तो ये यहाँ पे लेकर यहाँ ये दामन ये भी लिखेंगी। उसके बाद आप आएंगी शोल्डर पे, शोल्डर देखिए यहाँ पे जहाँ से आस्तीन ज्वाइन हुआ है यहाँ से रखेंगी, यहाँ पे आपने लिया और इस वाले यहाँ पे ये तक लेंगे आप, ये शोल्डर है। ठीक है ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, आस्तीन में आएंगी, आस्तीन की लंबाई लेंगी, ये देखिए आस्तीन जहाँ से जॉइन हुआ जहाँ से सिलाई की हुई है वहाँ से रखेंगी, यहाँ पे ये आस्तीन की लंबाई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मोरी की ले लें आप, यहाँ पे ये मोरी है। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये आर्मोल के निशान हम इस तरह से लगाएंगे, ये देखें ये आर्मोल के निशान है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है ना स्टूडेंट रजिस्टर में लिखती है, फिर मैं चेक करती हूँ। चेक करने के बाद अगर पास हो गई हैं तो ठीक है, 3 कमीज़ में लाजमी पास करवाती हूँ जब पास हो गए, ताकि ज़ाहिर इसको समझ में आए। ये सबसे ज़्यादा हमें अगर ये नाप लेना आए तो फिर वो कमीज़ में मार्के किस तरह लगाएंगी, तो फिर वो आगे कटिंग में करने में उसको आसानी होती है हमारे स्टूडेंट को। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मैंने बताया है आपको समझ आ गई होगी और घर में ट्राई करें। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप ये जो चैनल में देखेंगी और यहाँ पे आएंगी, उसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, वो आप देखेंगी। यहाँ तो गलत सही जो भी है तो वो मैं बताऊँगी नहीं आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, हर चीज़ में तो ये सही है तो सही है। तो जाहिर है आए, एडमिशन लें और दूसरों को भी आप शेयर करें, बताएं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस पे अमल करेंगी और आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।